तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेव। माई सेल्फ रंजीत गुप्ता और मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ एक्सक्रीशन के बारे में। जी हाँ, जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, लास्ट लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 लाइफ प्रोसेस पढ़ा रखे हैं। मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था। जो कि अब लास्ट लाइफ प्रोसेस है हमारा एक्सक्रीशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। छोटी वीडियो होने वाली है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैंने बहुत लंबे लंबे वीडियो ले लिए हैं। सर इतना लंबा चैप्टर नहीं होता है, मैंने लिया है क्योंकि मैंने मानना है एक बार पढ़िए, बढ़िए से पढ़िए कि दोबारा टाइम देना ना पड़े इस चैप्टर को। ओके सर, तो मेरा कहना ये है कि जो एक्सक्रीशन है इसके अंदर पढ़ना क्या क्या वाले हो ये देख लो। मैं अपने बॉडी के अंदर जितनी भी वेस्ट मटेरियल बनाता हूँ उसको बाहर एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को मैं एक्सक्रीशन कहता हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीशन कैसे करता है कोई लिविंग। प्लांट के अंदर पहले पढ़ेंगे, फिर एनिमल के अंदर पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर एकदम छोटा सा है, एक स्लाइड का ये देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है सर। तो एक्सक्रीशन क्या होता है सर, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है सर, अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। जी हाँ, मैं अपने बॉडी से किस प्रोसेस के थ्रू, कैसे मैं अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा हूँ, इस प्रोसेस को ही मैं एक्सक्रीशन कहता हूँ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से कैसे वेस्ट मटेरियल को निकाला वो एक्सक्रीशन है सर। एक्सक्रीशन इन प्लांट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब देख लीजिए जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का, वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वेस्ट के तौर पर प्लांट निकालता है। मेरे को मालूम है आप में से मैक्सिमम लोग नहीं मानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है सर। जब वो रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल के तौर पे बनता है, उसको यूज नहीं करता है। वो बात अलग है, जब फोटोसिंथेसिस डे के टाइम में कर लेता है उसी टाइम पे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेता है और एक्सेस रहता है वो बाहर निकाल देगा। या रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ता है, मतलब वो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के लिए। प्लांट के बॉडी के लिए अगर ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक रहेगा सर कार्बन डाइऑक्साइड, यस या नो। तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल है उसके लिए, तो वो भी वेस्ट मटेरियल है सर। वाटर वेपर भी है सर, वाटर वेपर वो रिलीज करता है सर। ऑक्सीजन भी है सर, जब और वो फोटोसिंथेसिस करता है तो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन ही बनता है। और यस या नो। फिर गम और रेजिन है, अच्छा रीजन यहाँ पे लिखा है रेजिन, ओके सर। गम्स और रेजिन है सर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे। और ये भी, ये पता है लिक्विड सॉलिड सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं जो प्लांट के बार्क पे पाए जाते हैं। आप लोग देखेंगे बाद में, मैं इमेज दिखा दूंगा। रेफिड्स हैं सर, और भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो ये प्लांट के वेस्ट मटेरियल है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि ये प्लांट कैसे ये सारी वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से बाहर निकालता है। देखिए अगर आप लोग नोटिस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, ये तीनों गैसियस वेस्ट हैं। क्या है, गैसियस वेस्ट है। ओके सर, अगर ये गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये अपने प्लांट अपने बॉडी से कैसे निकालता है सर, स्टोमेटा के थ्रू निकालेगा। इसको निकालता है स्टोमेटा के थ्रू, आरियशनो, ओके। और जो ये बाकी सब हैं, जो ये बाकी सब हैं, ये क्या नाम है, सॉलिड के फॉर्म में निकलते हैं। सॉलिड है तो बार्क के थ्रू आ जाते हैं, है ना, बाहर। ओके, इसके बारे में बाहर देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे होता है सर एक्सक्रीशन। प्लांट कैसे करता है ये देखिए, जो गैसियस वेस्ट होता है वो रिमूव करता है थ्रू स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू। आप जानते हैं लेंटिकल्स क्या होता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट में मैंने पढ़ा रखा है, स्टेम में पाया जाता है ना, ये सर। ओके सर, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेट होती है, लेंटिकल्स की नहीं होती है। और ये पोर है सर जो स्टोमेटा में पाए जाते हैं। ओके, प्लांट रिमूव करता है जो वेस्ट, वो शेडिंग ऑफ लीफ के थ्रू करता है, मैं भी बताता हूँ। पीलिंग ऑफ बार्क के थ्रू करता है, फॉलिंग ऑफ फ्रूट के थ्रू करता है। क्या होता है, प्लांट अपने अंदर के जो वेस्ट मटेरियल है ना सर, वो तो क्या नाम है, छिलके में भर देगा, फ्रूट के छिलके में भर देगा, है ना, और सॉरी फ्रूट के अंदर भर देगा, फ्रूट को गिरा देगा, है ना, फॉलिंग ऑफ फ्रूट हो गया सर। वो अपने बार्क के ऊपर भर देगा, देखिए ये बार्क है ना, बार्क इसमें भर देगा, अब फिर बार्क को रिमूव कर देगा, है ना, पीलिंग ऑफ बार्क हो गया। उसके बाद से देखेंगे क्या नाम है, वो फ्रूट पत्तों के अंदर अपने अंदर का वेस्ट मटेरियल जितने भी है जो प्लांट को बाहर करना है वो लीफ के अंदर भर देगा, फिर लीफ को गिरा देगा, शेड कर देगा लीफ को। समझ पा रहे हैं क्या, प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल कैसे निकाल रहा है, लीफ के अंदर भर के लीफ को गिरा दे रहा है। ये क्या नाम है, या ऐसे लिक्विड के फॉर्म में निकाल देता है, सेमी सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में निकाल देता है, या पीलिंग ऑफ बार्क के फॉर्म में निकाल देता है, फ्रूट को गिरा देता है। देखिए मैंने यहाँ पे सेब को, मैंने एप्पल को मतलब न्यूटन जी के बगल में गिराया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी फिजिक्स खत्म हो जाए, यहाँ पे नहीं गिराया मैंने, है ना। ओके सर, आगे देख लेते हैं मस्ती से अलग। हम एक्सक्रीशन इन एनिमल पढ़ते हैं। मैंने प्लांट खत्म कर दिया, प्लांट में इतना ही सर, प्लांट में ज़्यादा है ही नहीं सर। एक्सक्रीशन क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। प्लांट के अंदर वेस्ट मटेरियल गिने चुने बनते हैं, वो भी कैसे, गैसियस रहता है, स्टोमेटा लेंटिकल से बाहर आ जाते हैं, और या तो छिलके के अंदर भर दिया जाएगा, अब प्लांट अपने छिलके में भर देगा, या फ्रूट के अंदर भर देगा, लीफ के अंदर भर देगा, फिर गिरा देगा। सिंपल सी बात है उसकी। लेकिन जो ह्यूमन में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, एनिमल के अंदर बदले तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, मेरे अंदर ना, एक तो पहले बताता हूँ, लंग्स भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर काम करती है। यस, हमारे अंदर CO2 होता है, वो भी वेस्ट मटेरियल है। हमारी बॉडी किसके थ्रू निकालती है सर, लंग्स के थ्रू निकालती है। तो लंग्स ऑल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर रिमूविंग
कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हेल्थ के लिए इंजरियस टू हेल्थ होती है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होता है ना, तो इसको भी बाहर बॉडी से निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए लंग्स यूज होता है, तो कहीं ना कहीं लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अगर पूछ ले इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसमें लंग्स रहे और उसके बाद से किडनी रहे, तो आपको हैरानी नहीं, और उसके बाद से कोई लीवर वीवर या कुछ और दे दे, मतलब लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर आ जाता है, मतलब स्टमच दे दे, तो आप लोग ये नहीं कहेंगे सर ये है, ये लंग्स भी तो नहीं है सर, किडनी होती है सिर्फ, ये गलत सवाल है, तो इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाना सर। लंग्स भी रिमूव करती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स क्या नाम है निकालती है, इसीलिए वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और किडनी एक्सक्रीट करती है यूरिया, यूरिया को एक्सक्रीट करती है, हमारी जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया ही होता है, तो हम लोग जो निकालते हैं बॉडी से वो यूरिया को निकालते हैं, तो इसीलिए किडनी जो हमारी क्या निकालती है, यूरिया को निकालती है। ओके सर, उसके बाद से यहाँ से ह्यूमन स्टार्ट होता है, ह्यूमन का स्टार्ट होता है। उससे पहले मैं बताता हूँ, मेरे बॉडी में ना स्वेट जो पसीने निकलते हैं सर, ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, और इसको निकालता है स्वेट ग्लैंड, ये से नो। ओके सर, तो स्वेट ग्लैंड भी जो होते हैं ना, स्वेट ग्लैंड ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सर, ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आप लोग ये बात मानिए, स्वेट ग्लैंड भी हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसके अंदर भी यूरिया पाया जाता है सर, और अदर वेस्ट भी पाई जाती है सर, लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है, जो भी बेकार चीज़ें होती है वो मिलती है सर स्वेट के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सर। ओके सर, लंग्स भी है, स्वेट ग्लैंड भी है, किडनी भी है, हाँ सर, जो भी एक्सक्रीट करेगा वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आएगा सर। उसके बाद से सुनिए, एक्सक्रीशन मैं ह्यूमन के बारे में बात करता हूँ। ओके, मैं ह्यूमन की एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, तो ह्यूमन की एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है मैं उसकी बात करता हूँ। आप देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ कौन कौन सी चीज़ों से, एक पेयर किडनी होती है, एक पेयर किडनी होती है सर, दोनों साइड में एक पेयर किडनी है सर, दिख रही है आपको, यस सर। एक पेयर यूरेटर होता है सर, ये देखिए जो पाइप है सर, यूरिन किडनी में बनी सर, वो पाइप लेके आ रही है सर यूरिनरी ब्लैडर में सर, और ये सर तो एक पेयर किडनी है तो एक पेयर यूरेटर भी रहेगा। ओके सर, और एक यूरिन ब्लैडर होता है, एक ही होता है यूरिन ब्लैडर, एक पेयर नहीं बोलेंगे, एक पेयर में बस ये ऊपर वाले दो होते हैं, एक यूरिन ब्लैडर होता है और फिर यूरेथ्रा होता है, इसको यूरेथ्रा कहते हैं, जहाँ से हम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। मेरे को मालूम है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पहले से मालूम है, मेरे को मालूम है, तो भी एक बार देख लीजिए। ये वेना कावा है सर, जो ब्लड लेके जाती है सर किडनी से दूर, मोटी वाली पाइप जो लेके आती है एरोटा होता है सर। ओके सर, आप लोग देखेंगे जो नीली वाली है वेना कावा है, ये एरोटा है, ये लेके आया, दो ब्रांच हो गए, दोनों किडनी के साइड गई, यहाँ पे ब्लड को फिल्टर कर देंगे सर, यूरिन को मैं इधर भेज दूंगा सर, ये यहाँ पे स्टोर होगा सर, और जब ये क्या नाम है ब्लैडर भर जाएगा सर, मैसेज सीएनएस से मेरे ब्रेन से आएगा मैसेज सर, और यहाँ से फिर हमें जब मैसेज आएगा, यहाँ पे यूरेटर होता है, यूरेटर से ऊपर स्पिंचर होता है, वो ओपन होगा और यहाँ से निकलेगा यूरिन, है ना, एक्सक्रीट करेंगे। ओके सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो किडनी के पास पाइप लेके जाती है ना सर, अगर आर्टरी लेके आ रही है तो रीनल आर्टरी कहते हैं, क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी कहते हैं। जो आर्टरी किडनी के पास जा रही है रीनल आर्टरी, रीनल किडनी के लिए यूज किया जाता है सर। रीनल कभी भी आ जाए तो आप लोगों को मान लेना है सर, ये किडनी की बात चल रही है। रीनल आर्टरी किडनी के लिए यूज होता है। रीनल वेन, वो वेन जो किडनी से जा रही है। रीनल आर्टरी सर, वो आर्टरी जो किडनी से अटैच है, ब्लड लेके आ रही है किडनी के पास, रीनल आर्टरी। अरे ये सुनो, मेरे को लग रहा है, अरे जो ब्लड वेसल्स किडनी के पास ब्लड लेके आती है वो आर्टरी तो होने वाली है, लेकिन रीनल शब्द क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि किडनी है सर। ये सुनो, रीनल फॉर किडनी, अरे ये सुनो। ओके सर, मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है, मेरे को लग रहा है ये पूरी डायग्राम समझ में आई, पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आया। मैं आप लोगों को अच्छी तगड़ी बात बताने वाला हूँ। ब्लड के अंदर यूरिया है, ब्लड के अंदर यूरिया है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरे बॉडी में मैं खाने में क्या क्या खा रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ फूड देखेंगे आप लोग, अगर कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो आप लोगों को क्या क्या मालूम है सर? मेरे को मालूम है कार्बोहाइड्रेट में खाता हूँ, क्या खाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ। और बताओ कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या खाते हो सर? मैं फैट भी लेता हूँ सर, विटामिन भी लेता हूँ सर, फैट हो गया। तीसरा प्रोटीन सर, प्रोटीन को आपको ऊपर लिखना चाहिए, मैं नीचे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। फोर्थ विटामिन सर, और सर मिनरल्स सर, रफेज वाटर और भी आ जाते हैं। अरे सुनो, मैं मिनरल्स लिख रहा हूँ अभी, और मतलब ये सारे आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड है सर। आपको ये लिखने का क्या मतलब है सर? मैं अगर ये खा रहा हूँ तो इसको एक्सक्रीट भी करूँगा, बॉडी से बाहर निकालूंगा। तो देखिए क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट को मैं CO2 के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में निकाल देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट को CO2 और वाटर के फॉर्म में निकाल देता हूँ अपने बॉडी से। कार्बोहाइड्रेट और CO2 और वाटर मालूम है कैसे निकलता है, लंग्स निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर वेपर को भी निकालती है ये सुनो, और उसके अलावा कुछ वाटर हमारी किडनी भी निकालती है। अरे यार, फैट भी सर, फैट भी सर CO2 के फॉर्म में निकलता है सर, वाटर के फॉर्म में निकलता है सर। अरे सुनो, लेकिन जो प्रोटीन होती है सर, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है।
यही यूरिया भी बनाता है सर। इसी को एक्सक्रीट करना रहता है ना तो सर, तो एक यूरिया बनता है सर। यूरिया, हमें यूरिया क्यों मेरे बॉडी में बन रहा है मैं ये बताना चाहता हूँ सर। यूरिया मेरे बॉडी में आया कहाँ से, मेरे बॉडी में यूरिया आया कहाँ से मैं ये बता रहा हूँ। जो ये प्रोटीन होता है ना सर, प्रोटीन को एक्सक्रीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो बन तो रहा है सर, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन तो रहा है सर, उसके साथ साथ एक यूरिया भी बनता है क्योंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन रहता है सर। आप लोगों को पता है सर, इसके अंदर प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन को निकालने के लिए जो कंपोनेंट होता है सर, यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। और इसी यूरिया को किडनी फिल्टर करती है सर, किडनी निकालती है। कौन निकालती है? किडनी। एन छूट गया, सोरिया। किडनी जो है यूरिया को फिल्टर आउट करती है। तो प्रोटीन को डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है यूरिया, ये किडनी फिल्टर आउट करती है ब्लड को। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं, मिनरल्स और विटामिन होते हैं, मिनरल्स और विटामिन होते हैं, ये ऑलरेडी छोटे फॉर्म में लेते हैं और इनकी ना ही एक्सक्रीशन होता है, सेम टू सेम इसी फॉर्म में होता है, सेम फॉर्म में होता है। इनको छोटे फॉर्म में टूटता ही नहीं है, ऐसे ही लिया जाता है, ऐसे ही यूज किया जाता है, ऐसे ही निकाला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म में। बस एक प्रोटीन के साथ दिक्कत थी। प्रोटीन के साथ क्या दिक्कत थी सर? प्रोटीन जो है ना सर, प्रोटीन जो है यूरिया बनाता है सर। प्रोटीन क्या बनाता है? यूरिया बनाता है सर, जिस यूरिया को सर एक्सक्रीट करने के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे बॉडी में किडनी जो है यूरिया को निकाल रही है। और ये यूरिया आया कहां से सर? प्रोटीन के कारण आ रहा है सर। अगर मेरे बॉडी में प्रोटीन नहीं रहेगा तो यूरिया नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन मेरी बॉडी पूरी प्रोटीन से मिलकर बनी है सर। बॉडी बिल्डिंग फूड होती है, इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है सर, सबसे इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है। एक तरह से आपने देखा हुआ, पढ़ा हुआ छोटी क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस यूरिया बता रहा था कहां से आया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सर, जो क्या नाम है, प्रोटीन है सर। प्रोटीन का यूज करने के बाद से जो वेस्ट मटेरियल है सर, वेस्ट मटेरियल है सर, उससे उस वेस्ट मटेरियल से सर यूरिया बनता है सर। उस वेस्ट मटेरियल से यूरिया बनता है और वो यूरिया जो होता है किडनी निकालती है, ब्लड से किडनी निकालती है। ये आप लोगों को क्लियर हुआ सर। लेकिन मैं बीच में एक छोटा सा तगड़ा पॉइंट बताने वाला हूं आप लोगों को। क्या बताने वाला हूं? तगड़ा पॉइंट। वो क्या है? जो ये वेस्ट मटेरियल से यूरिया बना सर, वो कौन बना रहा है सर? वो लीवर बना रहा है। वैसे इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं तो इतना डिटेल आपको आना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जो प्रोटीन है सर, जो प्रोटीन है वो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, डाइजेशन के तौर पे यूज कर ले रहा हूं। जो वेस्ट मटेरियल से यूरिया बना रहा है सर, वो लीवर बना रहा है। नाइट्रोजन को बाहर निकालना पड़ेगा बॉडी से, तो वो यूरिया बन रहा है सर। हमारे बॉडी में यूरिया बनता है सर, किसी के अंदर एमोनिया में बनता है, किसी के अंदर यूरिक एसिड में बनता है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ह्यूमन की पढ़ूंगा सर। ओके सर, यूरिया बनता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में यूरिया बनता है, तुम्हें मालूम है। लेकिन मैं तुम्हें एक स्टार पॉइंट ये बताना चाहता हूं, जो ये यूरिया है ना सर, ये लीवर बनाता है। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लीवर वो वेस्ट मटेरियल को यूरिया में बदल देगा और उस यूरिया को फिर ब्लड में वापस मिक्स कर देगा। और वो ब्लड जब किडनी के पास जाएगा, किडनी उसमें से यूरिया निकाल लेगी, समझ में आ रहा है क्या? और यूरिन में डाल देगी। अरे यार, किडनी जो होगी, यूरिया जो है ब्लड में घूमेगा, अरे ब्लड में घूमेगा और इसी ब्लड से किडनी निकाल देती है यूरिया और किस में डाल देगी सर? किडनी ना यूरिन में डाल देगी। किडनी किस में डालेगी? यूरिन में डाल देगी सर। और यूरिन हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। मेरे को लग रहा है तेरे को समझ में आया यार, मेरे को लग रहा है तेरे को समझ में आया। तू देख एक बार यहाँ पे, मैं यही समझाना चाहता हूँ तेरे को। क्या समझाना चाहता हूँ मैं? कि सर जो यहाँ पे लीवर होगा सर, यहाँ पे जो लीवर है सर, मान ले यहाँ पे लीवर है, उसने बनाया हुआ यूरिया उसने ब्लड में मिक्स कर दिया सर। वही ब्लड जो आ रहा है सर, ये किडनी निकाल दे रही है वहां से यूरिया और इसके अंदर डाल दे रही है और यहाँ पे जमा हो रहा है। फिर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। मेरे को लग रहा है तेरे को पूरी एक्सक्रीशन क्लियर है यार, मेरे को लग रहा है यार तेरे को पूरी एक्सक्रीशन क्लियर है। इससे कुछ नहीं आने वाला बाहर का यार। आगे तू देख भाई, अभी तू देख और अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाला है भाई। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने बस बताया यूरिया बन कैसे रहा है और कैसे आ रहा है हमारे बॉडी में। मैंने तो को ये बताया वो आया कहां से सर? प्रोटीन से आ रहा है सर, यूरिया प्रोटीन से आ रहा है। ओके, तू अब किडनी के बारे में देखेगा। किडनी जो एक पेयर ऑफ किडनी फाउंड इन अवर लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, मेरी लोअर पार्ट में पीछे के साइड सर, आगे के साइड नहीं पीछे के साइड पाई जाती है किडनी। अरे सुनो, ओके सर, ये देखिए किडनी है, एक पेयर में होती है सर, आपको ही मालूम है। ओके, कोई नई बात नहीं बताया सर। ओके, किडनी रिमूव करती है पॉइजनस सब्सटेंस, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं किडनी निकालती है। यूरिया को निकालती है, मेन मोटो उसका यूरिया निकालना है सर। एक्सेस वाटर को भी निकालना है सर। ओके सर, फ्रॉम ब्लड से निकालती है और एक्सक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सिंपल सी, सबको मालूम है, येलो कलर की एक लिक्विड होती है, वो यूरिन होती है। उस फॉर्म में हम अपने हार्मफुल बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर डाल के निकालते हैं। और ये सुनो, यस सर, अपने बॉडी का यूरिया भी उसके अंदर डाल के निकालते हैं। एक्सेस वाटर रहता है उसके अंदर डाल के निकालते हैं। यही सारी बातें चल रही है। और ईच किडनी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, नेफ्रॉन। भाई साहब अब इसके बारे में तगड़े पढ़ना यार।
मेरी दोनों किडनी है ना सर, दोनों किडनी बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है सर। एक किडनी कई मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है और ये नेफ्रॉन का काम होता है सर यूरिन को बनाना। ब्लड से यूरिन कैसे कौन बनाता है? नेफ्रॉन बनाता है। ये यूनिट है सर, ये यूनिट है जो एक्सक्रीशन यहाँ पे होता है सर, ये किडनी के अंदर पाई जाती है सर। मेन काम तो नेफ्रॉन करता है सर। ये किडनी है ना सर, इसके अंदर नेफ्रॉन पाया जाएगा जगह जगह। ये नेफ्रॉन अभी डायग्राम बनाना सिखाएंगे तुम्हें यार, टेंशन नहीं लेने का, पूरा नेफ्रॉन है सर इसके अंदर जगह जगह। ये यूरिन को बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा यूरिन बनाएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे, पूरा मिला देंगे और इस पाउच में भर देंगे। ये पाउच नीचे लेके जाएगा और ये येलो वाला है ये नीचे लेके जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मेरे को लग रहा है तेरे को आ रहा है पूरा एकदम। तो ये अभी मैं इस पॉइंट नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से सिखाने वाला हूँ। नेफ्रॉन है क्या, देखो यहाँ पे दे रखा हुआ। अगला पेज, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ये कहीं ना कहीं सेल की डेफिनेशन की तरह है क्या, लेकिन ये सेल नहीं है। नेफ्रॉन जो होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल होता है सर। ये एक सेल नहीं है, नॉट ए सिंगल सेल। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, नॉट अ सिंगल सेल। ये एक सेल का नहीं है सर, नॉट अ सिंगल सेल। ये सिंगल सेल नहीं है सर, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल है सर। ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। अभी बता दिखाऊंगा तुम लोगों को स्ट्रक्चर तो समझ में आएगा। एक ग्रुप ऑफ सेल है सर, ये ग्रुप्स ऑफ सेल है सर। ये कहीं ना कहीं सिंगल सेल नहीं है। नेफ्रॉन का मतलब एक सेल नहीं है सर। किडनी के सेल को नेफ्रॉन नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं बहुत सारे किडनी के सेल्स आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो एक साथ कुछ काम कर रहे हैं, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और यही नेफ्रॉन है, ये किडनी को बना रहा है, इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट क्यों है सर? क्योंकि ये तो किडनी को बना रहा है एक तो, और दूसरा काम यहीं पे यूरिन हो रहा है, यहीं से यूरिन बन रहा है सर, इसीलिए फंक्शनल यूनिट है। तो मेरे को लग रहा है तेरे को नेफ्रॉन क्लियर है। नेफ्रॉन क्या है? एक सेल का नहीं है सर, ये ग्रुप ऑफ सेल होता है। एक मिनट, तू एक जगह और कंफ्यूज हो सकता है भाई, तू एक जगह और मेरा भाई कंफ्यूज होगा, तू आज कंफ्यूजन को दूर करेगा। कई जगह बच्चे नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज होते हैं। स्पेलिंग जरा मिलती जुलती है। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेफ्रॉन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यस नो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या लिख रहा हूं मैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। और वहीं तू न्यूरॉन देखेगा तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तू नर्वस सिस्टम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाला है भाई, और पहले भी पढ़ रखा है तूने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ नेफ्रॉन जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आज पढ़ने वाला है न्यूरॉन के बारे में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। यस नो, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे जब मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा, उसमें न्यूरॉन आएगा। कैसे कंट्रोल हो रहा है तेरी बॉडी की एक्टिविटी, कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है। यस नो, तो बातें अलग की अलग है। तू बस ये देख, नेफ्रॉन में एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है नेफ्रॉन। और अब नेफ्रॉन के थोड़ा डायग्राम को देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं नेफ्रॉन दिखता कैसे है। ओके, मैं पेज ऐड करता हूँ, उसके बाद से आपको बीमारी बताऊंगा किडनी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पेज ऐड करने दीजिए। हाँ, थोड़ा सा नेफ्रॉन की डायग्राम बनाता हूँ मैं तुम लोगों को, मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ तुम लोगों को नेफ्रॉन का। ओके, थोड़ा ये बेकार बनता जा रहा है। ये आप लोगों को बनाना आना चाहिए, समझ में आ रहा है? नेफ्रॉन आप लोगों को बनाना आना चाहिए। पेपर में आता है बनाने के लिए अक्सर सर, आप लोग बनाना सीख लीजिए, धीरे धीरे देखिए कैसे बन रही है। इजी है बहुत ज़्यादा, नंबर गेन करने वाला टॉपिक है। समझ में आ रहा है क्या? नंबर गेन करने वाला टॉपिक है। अगर नेफ्रॉन बनाना आ गया तो समझ लीजिए आप 5 नंबर गेन कर चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए मैकेनिज्म। ओके, ये मेरा नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं और इसको मैं धीरे धीरे नाम दूंगा, उससे पहले कुछ पार्ट और बना लेते हैं। कैपिलरीज को रेड से बनाएंगे हम, ब्लड कैपिलरीज को। ये ब्लड आएंगी यहाँ पे गुच्छा बनाएंगी ब्लड कैपिलरीज से। मेरी ब्लड कैपिलरीज आपने पढ़ा है, कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज जहाँ पे डिफ्यूजन हो सकता है सर, छोटी छोटी सेल्स का ब्रांच होती है सर, आर्टरी जहाँ पे वेन मिलती है, यस नो, तो यही है सर कैपिलरीज। और ये फिर गुच्छे में बन के वेन बनाती है और ऐसे और ऐसे और ऐसे घूमती हैं, इसके अगल बगल घूमेंगी। हाँ, अब बस इसको डबल कर लेने दीजिए आप लोग। ये हमारी आर्टरी हो गई कंप्लीट, सॉरी ब्लड वेसल्स, और नेफ्रॉन भी बन जाएगा इसके साथ सर। बड़ा इजी है बनाना, बस ऐसे ही लंबी लंबी ब्रांचें खींच देनी है।
ये मेरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं सर है क्या सर नेफ्रॉन। मैं मालूम है आप लोगों के लिए दिक्कत हो रही होगी शुरू शुरू में, मैं बताता हूँ आपको, धीरे धीरे समझ में आएगा, बस सुनते रहिए बात को। ये मेरी रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी जानते हैं, जो ब्लड लेके किडनी के पास लेके है, इसीलिए रीनल आर्टरी। जो किडनी के अंदर गई ना, उसके बहुत सारे ब्रांच होंगे, हर एक नेफ्रॉन के पास जाएगा। ऐसे ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक क्या नाम है किडनी के अंदर है। वो ऐसे ही सर ये आर्टरी आएगी सर, ब्लड लेके आर्टरी आ रही है। यहाँ पे हाई प्रेशर, अब समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ की पाइप मोटी बनाई है, यहाँ की पाइप पतली बनाई है। ऐसा क्यों किया मैंने इसीलिए किया कि जब यहां से जाएगा आगे पतली पाइप पे प्रेशर पड़ने वाला है सर। ये है रीनल वेन, एक तरह से क्या है? रीनल वेन। कैपिलरीज आपस में मिल गया, फिर वेन हो गया सर। आप लोग बस ये ध्यान देने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे पाइप चौड़ी है, यहाँ पे पतली है, तो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ पे कैपिलरीज है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर की सारी चीजें ब्लड के अंदर की ऐसे बाहर निकलेगा सर प्रेशर के कारण। आर्यशन हो। और ये होता है मेरा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है सर, जो क्या करेगा, उस सारी चीजों को जो फिल्टर आउट निकला, जो ब्लड से निकला, प्रेशर के कारण ब्लड से निकला सर, ब्लड के अंदर की जितनी भी वाटर है ना सर, मैक्सिमम थोड़ा वाटर निकलेगा, उसके अंदर का वेस्ट मटेरियल निकलेगा, उसके अंदर ग्लूकोज जो भी ब्लड के अंदर है मटेरियल निकलेगा, बस सेल्स नहीं निकलेंगे। ब्लड की सेल्स नहीं निकलती है, मतलब आरबीसी नहीं निकलेगी। बड़े बड़े होते हैं ना सेल्स, डब्ल्यूबीसी निकलती है लेकिन आरबीसी नहीं निकल सकती सर। ओके सर, तो जब प्रेशर पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलेगी, बोमन कैप्सूल कैच करेगा। इसका नाम देखिए, इसका नाम है बोमन कैप्सूल, याद रखिएगा। बोमन कैप्सूल, आप लोग ये याद रखिए, कप लाइक स्ट्रक्चर है बोमन कैप्सूल। और ये गुच्छा है ब्लड की कैपिलरीज है। क्या है? ब्लड की कैपिलरीज है। इसकी भी नाम यहाँ पे लिख लिया जाए, इसका भी नाम इसी गैल लिख लिया जाए। ओके सर, ये रहा, ये मेरी कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज का नाम ग्लोमेरुलस रखा गया है। एक मिनट, ग्लोमेरुलस, ये क्या है? हमारा ग्लोमेरुलस है, ब्लड कैपिलरीज है। ओके सर, मेरी बात सुनिए, ये बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, और ये जो है ना पतली ट्यूब है, ये मुड़ी हुई ट्यूब रहती है। एक यहाँ पे भी मुड़ी हुई ट्यूब है, यहाँ पे भी मुड़ी हुई ट्यूब है। जो पहले मुड़ी हुई ट्यूब रहती है इसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ी हुई को कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं, टेढ़े मेढ़े को कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं, आपको मालूम है। ट्यूब्यूल है तो ट्यूब्यूल जोड़ूंगा मैं। इसका नाम क्या बोल रहा हूँ मैं? इसका नाम बोल रहा हूँ, इसका नाम क्या बोल रहा हूँ? PCT। अभी नया नया नाम है मेरे को मालूम है, 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आएगा, धीरे से आएगा। पहली बार में कोई चीज नहीं आता है, बस एक बार सुनिए, पहले सुनने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, PCT कहते हैं इसको। ये बाद में है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहूंगा सर, इसको कहूंगा DCT। बोलो तो सेम नाम ऊपर वाला ही है, बस बाद में आ रहा है तो डिस्टल लगा दूंगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये कलेक्ट कर रहा है सर, ऐसे यहाँ पे एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन होगा, और ये सुनो, तो ये अलग अलग नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट करने का काम कर रहा है। कैसे कलेक्ट किया? इधर इधर से कलेक्ट कर रहा है, तो ये कलेक्ट कर रहा है तो कलेक्टिव डक्ट कहते हैं सर। इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव डक्ट। सर ये यूरिन को कलेक्ट कर रहा है, इसलिए कलेक्टिव डक्ट। बाहर में जाके किडनी से बाहर निकलेगा, ऐसे और मिलते मिलते बड़े हो जाएगा, फिर निकलेगा यूरिन को लेकर। ये सुनो, ये यहाँ से यूरिन निकलेगी सर, यहाँ से यूरिन निकलेगी। और ये सुनो, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा पड़ा सर पतले कारण, यहाँ से मटेरियल बाहर आई सर। मटेरियल क्या क्या बाहर आई मैं धीरे धीरे 2 मिनट में बताऊंगा। उसके बाद से जैसे ही बाहर आई सर, यहाँ पे कैप्चर हो गया। किसने कैप्चर किया? बोमन कैप्सूल ने। ये जो गुच्छा है सर, कैपिलरीज का गुच्छा है, उसको मैंने ग्लोमेरुलस का क्या बोला? ग्लोमेरुलस। ओके सर, ग्लोमेरुलस से बाहर मटेरियल आया सर। जो बाहर आया ना उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। इससे क्या आया बाहर सर? फिल्ट्रेट कहते हैं। 1 मिनट यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिखेगा आपको, वो क्या आता है? फिल्ट्रेट कहते हैं। अब फिल्ट्रेट के अंदर सर प्लाज्मा पाया जाता है, मैक्सिमम प्लाज्मा। इसके अंदर यूजफुल चीजें भी होती है और अनयूजफुल चीजें भी होती है। यूजफुल चीजों में जैसे कि ग्लूकोज हो गया सर, ग्लूकोज हो गया सर, ऐसे ही मिनरल्स भी मिलते हैं सर, सोडियम पोटेशियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसी यूजफुल चीजें भी मिलती हैं। और हार्मफुल चीजें में यूरिया भी मिलता है सर, और भी बहुत सारे वेस्ट मिलते हैं सर, जिसको मेरे को बाहर निकालना है बॉडी से।
तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो यूजफुल चीज़ें भी हैं और अनयूजफुल चीज़ें भी हैं, तो जो यूजफुल चीज़ें उसको एब्जॉर्ब दोबारा करना पड़ेगा। एशियन हो तो दोबारा एब्जॉर्ब करने के लिए मेरी ये जो आर्टरी वेन है सर, जो रीनल वेन थी, ये अगल बगल घूमेगी सर, इस ट्यूब्यूल के अगल बगल घूम रही है एब्जॉर्ब करने के लिए। क्या करने के लिए? एब्जॉर्ब करने के लिए, जो यूजफुल चीज़ें उसको खींचने के लिए। ये सुनो, ताकि वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाए। यहाँ पे मैंने बिना सोचे समझे सारी चीज़ों को बाहर फेंक दिया। फिल्ट्रेट में मैंने यहाँ पे बिना सोचे समझे सारी चीज़ों को बाहर कर दिया। अब मैं सबको बाहर कर दूंगा तो यार खाने पीने में बड़ी दिक्कत होगी यार, मैं खा रहा हूँ इधर से निकल जा रहा है। अरे सुनो, तो क्या चीज़ों को एब्जॉर्ब करना जरूरी है। यूजफुल चीज़ें जैसे कि हो गया सर ग्लूकोज, मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, ये सब यूज करना जरूरी है। एब्जॉर्ब करने के लिए मेरी यही वेन दोबारा आर्टरी जो आती है सर, यही ब्लड वेसल्स होती है, अगल बगल घूमेगी सर और सारे पाइप के घूमेगी और खींचेगी सर। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं सर, जो पहले ये मुड़ी हुई ट्यूब है सर, उसको पीसीटी कहते हैं, बोले तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये क्या करता है सर? रीअब्जॉर्प्शन कराता है। यहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके सर। डीसीटी सर, ये बाद में आती है। डीसीटी बोले तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये बाद में आता है डीसीटी सर। ये क्या करता है सर? एब्जॉर्ब कराता है, तो कंडीशनल एब्जॉर्ब कराता है। कई बार सर आप देखते हैं यूरिन ज्यादा बनता है, कई बार कम बनता है। कहीं ना कहीं आपके बॉडी में पानी की कमी रहती है तो यूरिन कम बनता है। कहीं ना कहीं जो आपकी यहाँ पे नेफ्रॉन है सर, ये डीसीटी में यहाँ पे पानी ज्यादा खींचने लगता है सर। आपके बॉडी में कम है सर, एक्सक्रीट ज्यादा पानी नहीं करना है। लेकिन जब आपके बॉडी में पानी ज्यादा है, आपने पानी दबा के पी रखा है, तो यूरिन भी दबा के बनती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होगा। मतलब डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ज्यादा कम वो अकॉर्डिंग होता है ना। लेकिन यहाँ पे पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, सारी यूजफुल चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, मेरे को लग रहा है आपको फंक्शन क्लियर हुए। एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे नाम देखिए, ये जो यू शेप का ट्यूब है, जो यू शेप का ट्यूब है, इसका एक नाम है लूप ऑफ हैंडले। क्या नाम है? लूप ऑफ हैंडले। इसका नाम क्या है? लूप ऑफ हैंडले। अब मैं बताता हूं इन सबके एक एक का फंक्शन लिख देता हूं। ओके, यहां पे तो जगह बची नहीं है, मेरे को लेग स्टाइल लेनी पड़ेगी। पहले बस मेरी आप एक बात समझिए, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर क्या? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्लियर है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है सर, आपको घोल के पी जाना है, पी जाना है सर, गारंटी कह रहा हूं। 5 नंबर देखिए, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैंने ये बोला, एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। मेरे यहाँ पे ब्लड आया सर, प्रेशर यहाँ पे पड़ता है सर, इसलिए यहाँ से बाहर आ गया फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस बाहर आता है सर, बोमन कैप्सूल कैप्चर कर लेता है। पीसीटी में वही जाता है सर, रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है सर। यहाँ पे पीसीटी में क्या होता है, यहाँ पे लिख ही देते हैं सर, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है सर। यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज नहीं ऐड करूंगा, यहीं पे लिख देता हूँ, रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन, यहां पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। जितने भी यूजफुल चीजें हैं सर, ये सब ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी पीसीटी में। और डीसीटी में क्या होता है सर? डीसीटी में देख लेंगे यहीं पे, जो ये डीसीटी है सर, यहां पे ला रहा हूं सर। इसमें क्या होता है सर? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सर। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सर, अपने कंडीशन के हिसाब से रीअब्जॉर्प्शन होगा। पानी ज्यादा होगा कम होगा, बॉडी के अंदर से पता चलेगा सर। आयरन सोडियम का भी ऐसे ही होता है सर। सोडियम आपके बॉडी में ज्यादा है तो कम एब्जॉर्ब होगा, कम है तो सर ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगा सर। वो कहाँ पे होता है सर? डीसीटी में होता है। डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन और पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन, ये याद रखिएगा मेरे भाई। ओके, और लूप ऑफ हैंडले में भी सर एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन दोनों होता है। ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए होता है। ये क्या करता है? यूरिन को कंसंट्रेटेड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कौन रिस्पॉन्सिबल है? लूप ऑफ हैंडले। ओके, ये यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है। कलेक्टिव डक्ट यूरिन को कलेक्ट करता है, ये तो आपको मालूम है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है पूरी यहाँ पे जो भी है सबका इमेज एकदम नेफ्रॉन इतना ही है सर, इससे ज्यादा है नहीं। थोड़ा टाइम लगा, एक बार और टाइम देंगे, आप लोग समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। सर क्या हुआ? यहाँ से आया सर, यहाँ पे प्रेशर पड़ा, इसके बाद से रीअब्जॉर्प्शन हुआ सर, यूजफुल चीजों को मैंने निकाल दिया, उसके बाद से नीचे गया सर, ऐसे रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी हुआ सर, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हुआ सर डीसीटी में, और उसके बाद से यूरिन यहाँ से निकल गई सर। आर्यशनो, मेरे को लग रहा है इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। नाम याद करना सर, ये पहले कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये बाद में कन्वोल्यूटेड टेढ़ी-मेढ़ी ट्यूब है, इसीलिए इसको डीसीटी बोलता हूँ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आर्यशनो, ओके सर। उसके बाद से देखते हैं, मैंने ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रहा था, वहाँ पे पेज ऐड कर लिया था। अब पढ़ते हैं रीनल फेलियर के बारे में या किडनी फेलियर के बारे में। क्या होता है, कई बार ना आपके ब्लड में यूरिया ज़्यादा है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपकी किडनी बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। एक मिनट समझिए,
आप समझिए, आपके बॉडी में यूरिया ज़्यादा है, आपके बॉडी में यूरिया ज़्यादा है। यूरिया बनती कहाँ पे? लीवर में बनती है, लेकिन निकालता कौन है? यूरिया। यूरिया निकालता तो मेरा किडनी है सर। तो यूरिया बन रहा है आपके बॉडी में लेकिन निकल नहीं रहा है, इसका मतलब किडनी आपकी ढंग से काम नहीं कर रही है सर। लीवर काम कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है। मेरी बात एक बार और ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपके ब्लड में ना यूरिया की क्वांटिटी बढ़ गई है। आपकी जो ब्लड है आपका, उसमें ना सर यूरिया बढ़ गया है। यूरिया बढ़ने के पीछे किसका रीजन हो सकता है? किडनी काम कम कर रही है सर। जो किडनी है सर वो काम कम कर रही है, वर्क लेस इफिशिएंटली कर रही है, मतलब ब्लड से किडनी निकाल नहीं पा रही है। लेकिन लीवर प्रॉपर काम कर रहा है कि वो यूरिया बना रहा है, तभी बढ़ रहा है। यस नो? ओके, मेरे को ये समझ में आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो किडनी जब प्रॉपर काम नहीं कर रही है यूरिया को निकालने के लिए, इसीलिए किडनी फेलियर कहते हैं। अब किडनी फेलियर क्या है? फेलियर ऑफ किडनी अलाउ द यूरिया एंड अदर सब्सटेंस प्रोडक्ट बिल्ट अप इन अवर ब्लड। ये कह रहा है कि जब किडनी फेल हो जाती है तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है, यूरिया हो गया और भी चीजें होगी वेस्ट मटेरियल, वो ब्लड में बढ़ जाएंगे सर। ये जाहिर सी बात है यार, यही होगा सर। तो इसका इलाज क्या है सर? किडनी का परमानेंट इलाज मैं बताऊं तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। आप अपने रिलेटिव से मैच करा के आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो ये क्या है? द बेस्ट एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट, है ना? किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, जब किडनी ट्रांसप्लांट ना हो तब क्या करूंगा सर? जब किडनी ट्रांसप्लांट ना हो सके सर, ये पॉसिबल नहीं है, तो देन आप ट्रीट कीजिए पीरियोडिकली ऑन किडनी मशीन। एक मशीन होती है जिसको डायलाइसर कहते हैं, यहाँ पे लिखा है सर डायलाइसर। वो क्या करता है सर? अभी दिखाऊंगा, उसका मैकेनिज्म बताऊंगा तुम लोगों को कैसे काम करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो डायलाइसर होता है ना, वो क्या करता है? आपको ना, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे हैं तो रेगुलर आपको जाना पड़ेगा। मशीन होती है जो आपकी ब्लड को फिल्टर करेगा, आपके बॉडी से ना यूरिया को निकालेगा, वेस्ट मटेरियल को निकालेगा। ये से नो? तो ये काम कैसे करता है अभी दिखने वाला हूँ। ये किडनी का एक प्यारा सा डायग्राम है, अंदर की चीज़ दिखाई जा रही है, कैसे मिल रहा है, ध्यान से देखिए। किडनी सुंदर है, इमेज है ना? ओके, तो मेरे को लग रहा है किडनी फेलियर तेरे को समझ में आया। कह रहा हूँ कि सर ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण पता चलता है किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, किडनी को ट्रांसप्लांट करा ले, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या कहीं से किडनी नहीं मिल रही है, डोनर नहीं मिल रहा है, या वैसा नहीं मिल पा रहा है मैच का। तो उसके लिए तेरे को क्या कराना पड़ेगा? पीरियोडिकली तेरे को एक डायलिसर मशीन के पास जाना पड़ेगा, वो डायलिस करके तेरा फिल्टर कर देगा। सर डायलिसर मशीन करता कैसे काम है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये रही मेरी डायलिसिस। देखो, इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, मशीन का नाम को डायलाइसर कहते हैं। ओके, तो ये क्या कह रहा है? प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट मटेरियल यूरिया फ्रॉम इट कॉल्ड डायलाइसिस। देखिए, ये प्रोसीजर है सर। डायलाइसिस क्या प्रोसीजर है? जिसके थ्रू ब्लड को क्लीन किया जा रहा है, एक पर्सन के ब्लड को क्लीन किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है वेस्ट मटेरियल को उसके बॉडी से, उससे। इस प्रोसेस को हम कह रहा हूँ डायलाइसिस, और इस मशीन को कह रहा हूँ डायलाइसर। ये जो मशीन यूज कर रहा हूँ, ये मशीन, ये डायलाइसर है। और ये काम कैसे करता है आप लोग देखेंगे। जस्ट देखिए, मैं क्या करता हूँ, मेरे को अपने ब्लड की फिल्टर कराना है। मैं क्या करूँगा, अपने अंदर वो आर्टरी और वेन के अंदर पाइप कनेक्ट करूँगा और इससे ब्लड निकालूंगा। यहाँ से देखो, मेरी ये आर्टरी एक वेन है, दोनों एक ही में है, दोनों एक ही में है। ये वाली को ना आर्टरी में डालिए, यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। ओके, जैसे ही आर्टरी से ब्लड जाएगा इसके अंदर, ये पंप करेगा, थोड़ा प्रेशर से मारेगा, स्पीड अंदर जाएगी तेजी से सर। और ये ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारी टेढ़ी मेरी ट्यूब्यूल्स है। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है क्या? ये क्या है? ट्यूब्यूल्स है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं। ये कैसे ट्यूब्यूल्स है? ये परमिएबल है सर। ये क्या है? परमिएबल है। इसके अंदर बाहर सब्सटेंस जा सकता है, बोले तो ये परमिएबल है सर। ये ट्यूब्यूल्स क्या है? परमिएबल्स हैं। इसके अंदर बाहर चीजें जा सकती है। ओके सर, मैंने मान लिया सर ये परमिएबल है। जैसे इसके अंदर ब्लड के अंदर, इसके अंदर फ्लो हो रहा है सर, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड इसके अंदर गया, इसके पास वेस्ट मटेरियल भी होगा। आर यस नो? यस सर, इसके पास वेस्ट मटेरियल भी होगा, इसके पास यूजफुल चीजें भी होगी। आर यस नो? इसके पास यूजफुल चीजें भी होगी, यूजफुल चीजें भी होगी और वेस्ट भी होगा, दोनों है इसके अंदर। अब मेरे को क्या करना है? सिर्फ इसके अंदर से यूजफुल चीजों को छोड़ के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है। हाई प्रेशर से मैंने अंदर पंप किया और मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन रखा है सर। यहाँ पे सॉल्यूशन रखा है, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। हाँ, ये सॉल्यूशन चेंज किया जा रहा है, ये नहीं लिखा है सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन है सर। क्या है? सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर ना सिमिलर कंटेंट है, ब्लड की तरह सिमिलर है सर, सिमिलर टू ब्लड है सर, सिमिलर टू ब्लड है सर, ब्लड की तरह सिमिलर कंसंट्रेशन है सर। जो ब्लड के अंदर जो चीजें पाई जा रही है वो चीजें सेम टू सेम किसके अंदर पाई जा रही है सर? वो चीजें पाई जा रही है हमारी सर, ये क्या नाम है, डायलाइसिस सॉल्यूशन के अंदर। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, बस एक चीज नहीं मिलती है सॉल्यूशन के अंदर, वो वेस्ट मटेरियल नहीं मिलती है। इसके अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं होती है, वेस्ट मटेरियल नहीं होगी। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो ये सॉल्यूशन है सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट
एक्सेप्ट वेस्ट मटेरियल। ब्लड की सिमिलर होगा लेकिन वेस्ट मटेरियल को छोड़ के, एक्सेप्ट वेस्ट मटेरियल, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं मिलेगा सर। आप समझने की कोशिश कीजिए, इस सॉल्यूशन के अंदर जो डायलाइसिस मशीन है उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरी गई है उसके अंदर मैं सब चीज़ रख रहा हूँ ब्लड की तरह, जो ब्लड के अंदर चीज़ें पाई जा रही है वो चीज़ें इसके अंदर मिल रही है, बस एक चीज़ नहीं रख रहा हूँ, उसका नाम क्या है सर, वेस्ट मटेरियल सर। अगर वेस्ट मटेरियल इसके अंदर नहीं है तो क्या होगा, अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है, इस ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है तो इसके अंदर से बाहर निकलेगा, देखो ये एरो के थ्रू दिखाया गया है, इसके अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। और ये सुनो, ऐसे बार बार जाएगा, इस ट्यूब्यूल परमिएबल है सर, यहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा और बाकी चीज़ें सेम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी रूल कहता है सर, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अंदर कोई यूरिया का वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे बाहर भगेगा, डाइल्यूट होगा। अरे सुनो, अब बाहर आएगा और बाहर जब सॉल्यूशन में फिर कचरा वचरा आ जाएगा, बोले तो वेस्ट मटेरियल आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन को बाहर निकाल दो और यहाँ से सॉल्यूशन को ऐड कर दो, यहाँ से ऐड करो, यहाँ से निकालो, यहाँ से ऐड करो, यहाँ से निकालो। टैंक ऑफ वो क्या नाम है, वाटर है, साल्ट है और ग्लूकोज है, सारी यूजफुल चीज़ें, क्योंकि ग्लूकोज बाहर ना है, साल्ट बाहर ना है ना, इसीलिए सारी चीज़ें है ना, वाटर साल्ट ये सारी चीज़ें हैं। ब्लड की तरह ही रहता है कंसंट्रेशन, सेम टू सेम, बस क्या नहीं रहता इसके अंदर, वेस्ट मटेरियल नहीं होता। जब इसके अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं है तो इससे क्या पता चलता है सर, अगर सॉल्यूशन के अंदर नहीं है वेस्ट मटेरियल तो अंदर तो ब्लड के अंदर है सर, ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल निकलेगा सर, ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल निकलेगा सर, ये चीज़ समझ में आ गई, ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल निकलेगा और फिर ब्लड इसके अंदर आएगा, इससे दोबारा पंप कर दीजिए, अंदर किसके अंदर भर देगा, ये हमारी वेन के अंदर चली जाएगी, आर्टरी से निकाला वेन के अंदर डाल दिया ब्लड, और ये से नो फिल्टर करके, यही हमारी डायलिसिस मशीन ऐसे ही काम करती है। मेरे को लग रहा है तेरे को समझ में आया पूरी चीज़ें, डायलिसिस कैसे होता है प्रोसीजर, एक बार और समझने की कोशिश करेगा। मैंने ब्लड यहाँ से निकाला, आर्टरी से पंप किया, मशीन से डाल के मशीन से पंप कराया, पूरा इसमें हाई प्रेशर से दौड़ा दिया, ट्यूब्यूल्स के अंदर सिमिलर कंसंट्रेशन होता है सर ब्लड का, और ये ट्यूब्यूल्स के अंदर का सॉल्यूशन का और ब्लड का कंसंट्रेशन सेम होता है, बस एक चीज़ नहीं रहती, वेस्ट मटेरियल अंदर नहीं होता सर जी सॉल्यूशन के अंदर, जिसके कारण अंदर से सॉल्यूशन ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलती है और मैं सॉल्यूशन को चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि वेस्ट मटेरियल आती जा रही है, मैं चेंज करता जाऊँगा। मेरे को लग रहा है मेरी बात ये सारी चीज़ें समझ में आई, फिर वही ब्लड को दोबारा भर देंगे वेन के अंदर। अरे ये सुनो, बस तेरे को एक बात याद रखनी है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और उसके बाद से क्या नाम है ब्लड का कंसंट्रेशन सेम रहने वाला है, बस वेस्ट मटेरियल को छोड़ के, बस उसके बाद से कुछ नहीं है, खत्म हुआ यहाँ पे आपका चैप्टर, यहाँ पे पूरा आपका चैप्टर खत्म होता है। ओके, लाइव प्रोसेस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कराऊंगा एनएसओ के जो नेशनल ओलंपियाड में पूछे गए हैं, देखना सारे के सारे यहीं से मैच करेंगे। मैं क्वेश्चन आप लोग को ओलंपियाड के कराऊंगा, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कराने वाला हूँ क्वेश्चन, प्रैक्टिस अच्छे अच्छे करेंगे और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन अच्छे अच्छे पीवाईक्यू सीबीएसई के है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ, वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।